अपने हौसले से नारी भर रही ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत न कोई ठकान। लैंगिक भेदभाव से परे आज की नारी हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। समाज की प्रगति के लिए नारी का सशक्त होना आवश्यक है। हमारे भारतवर्ष की सरकार भी आजकल नारी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तर पूर्व भारत की हरी भरी राज्य असम की महिलाओं के बारे में बात करें तो विशेष रूप से यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बड़े ही मेहनती होते हैं। अन्य घरेलू कामकाज के साथ साथ असम की ग्रामीण महिलाएं कृषि, पशुपालन आदि क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जिससे निश्चित रूप में ग्रामीण अर्थनीति के विकास में सहायक होती है। हमारे समाज में महिला जन्म से लेकर मृत्यु तक अहम भूमिका निभाती है। महिला एक समाज का स्तंभ है। महिलाओं को खुद अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए आजकल सरकार भी बहुत कीमती भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम ऐसे एक महिला से मिलने जा रहे हैं जिसने कि पशुपालन से खुद स्वावलंबी हुए और सैकड़ों महिलाओं के लिए समाज में एक आदर्श बन के खड़ा हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जन करने वाली एक सशक्त नारी से मुलाकात करने हम आगे बढ़ रहे हैं ऊपरी असम, यानी कि असम की पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध शहर शिवसागर की ओर। भगवान शिव और सागर जैसा दिखने वाला मानव निर्मित विशालकाय तालाब से इस शहर का नाम पड़ा शिवसागर। शिवसागर नगरी प्राचीन असम की राजधानी हुआ करती थी। आज भी शिवसागर के कोने कोने में सैकड़ों साल पुरानी अनेक ऐतिहासिक स्मारक देखे जाते हैं। चलते चलते हम शिवसागर आ पहुँचे, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही हम लोगों के मंजिल है, जो कि आज का विशेष आकर्षण हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। शिवसागर के शहरी अंचल के एकदम निकट बसी गौरवनगर नामक एक इलाके में हम आ पहुँचे, जहाँ पर स्थित है राधिका बोरा दास की घर और उसकी पशुपालन क्षेत्र। मात्र 2 कट्ठा जमीन पर अपने रहने के घर के साथ साथ एक बहुमुखी पशुपालन व्यवस्था को जुड़कर आज एक प्रगतिशील महिला पशुपालक के रूप में जाने जाते हैं राधिका बोरा दास। एक छोटी सी जगह पर हजारों की संख्या में कई प्रकार के पालतू पशु पक्षियों से भरी पड़ी है राधिका की फार्म। बाहरी तरफ से सामान्य दिखने वाला राधिका की घर का पिछले हिस्से का नजारा बड़ी ही अनोखा है। बहुत सारे बतख हैं यहाँ पे। थोड़ा बताइए तो कैसे दिन भर आप इन लोग के साथ बिजी रहते हैं? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक इसके साथ रहती हूँ और 3 टाइम खाना देना पड़ता है इसको। मेरे पास मुर्गियाँ है, बकरे हैं और ऐसे बत्तख है, कबूतर है, गाय है, सबको खाना देना पड़ता है। कभी बेरोजगारी और आर्थिक तनाव से पीड़ित राधिका ने पशुपालन को ही अपने जीने का माध्यम बनाया और आज वो एक स्वावलंबी नारी बनने में सक्षम हुए। आपकी शुरुआत की कहानी बताइए, कब कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ? तो मेरा 12 साल हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
शादी के बाद। फिर अचानक मेरे पति का जो बिज़नेस था वो ख़राब हो गया और इसीलिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैंने तभी सोचा कि एक बकरी खरीदूँ मैं बच्चे के लिए, जब एक से अलग भी ना खरीद पाता था, इसलिए मैंने एक बकरी खरीदी। उसके दूध बच्चे के लिए अच्छा होता है ये लोग कहते हैं, और मैं एक बकरी से अब 100-200 ऐसे बकरी पालती हूँ। क्या हुआ, पीसीओ का बिज़नेस था, तो जैसे ही मोबाइल नेटवर्क वगैरह आ गया मेरा बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया। तो उसके बाद मेरा फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत आया, मेरा कुछ मूलधन वगैरह भी नहीं था। तो उसके बाद मेरा वाइफ ने कुछ ये मुर्गी वगैरह लाया, और उससे अंडा जो होता था वो बेच के हम लोग चलते, मतलब घर परिवार चलता था। तो उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने एक बकरी भी लाया, तो उस बकरी से आज 10-12 साल बाद उस बकरी से जाके मेरा अभी 100-150 बकरी हो गया। यह उल्लेखनीय है कि आज गाय बकरी की देखरेख करती राधिका के हाथों से कभी सुंदर सुंदर चित्र तथा भिन्न प्रकार की कलाकृतियों की निर्माण होती थी। चित्रकारिता के शिक्षक रह चुकी राधिका की इस कलावृत्ति से भी उनकी परिवार का गुजारा न हो सका, पर उसने अपने जीवन संग्राम में हौसला न हारे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। मुझे लोगों का बहुत ताना सुनना पड़ता था, और लोग हंसते थे जब मैं बकरियों के लिए, हांस के लिए जो दाना खरीद के लाता था। वो बोलते थे उसका आदमी है, वो काम नहीं करता, ये महिला काम करते हैं, ऐसे हंसते थे सब लोग। लोगों की कहा सुना को परवाह न करते हुए राधिका आगे बढ़ते रहे। मात्र एक बकरी से शुरू की गई राधिका की फर्म में आज 100-200 की तादाद में बकरी पाई जाती है। असम की स्थानीय नस्ल के साथ साथ वर्ण संकर प्रजाति की बीटल और सिरोही प्रजाति के बकरी को सफलतापूर्वक पाली जा रही है इस फर्म में। स्थानीय नस्ल के मुकाबले बीटल और सिरोही प्रजाति की बकरी काफी कम समय में बड़े आकार धारण करती है, जो कि व्यावसायिक रूप में अधिक लाभदायक होती है। उन्नत तरीके से बकरी की ब्रीडिंग कराई जाती है इसी फर्म में। कुछ लोग ऐसे घर में पालने के लिए बकरियों को ले जाते हैं, और बकरियां में जब बच्चे बड़ा होता है, दूध जब सोता है माँ का, तब मैं इसे बेच देती हूँ। क्या आपको सरकार से कोई भी सहायता मिला है अभी तक? 2020 में एक रानी में एक प्रशिक्षण था,
वो बकरी के लिए था, वो प्रशिक्षण मैंने लिया था। और मेरा बकरी का जो इंश्योरेंस है वो भी वेटेनरी डिपार्टमेंट से ही मिला, और वेटेनरी डिपार्टमेंट के सारे सदस्य मुझे बहुत हेल्प करते हैं, और मुझे कैसे करना पड़ता है, क्या दाना खिलाना पड़ता है, क्या इंजेक्शन देना चाहिए, वो सब कुछ वो लोग सिखा देते हैं। राधिका बोरादास एक वो लोग जो प्रजाति के बकरी पालन कर रहे हैं, एक है वो बीटल और एक है सिरोही। अभी हमारा यहाँ पे जो जलवायु है, यहाँ पे प्राय नमी ज़्यादा रहता है और बारिश ज़्यादा होता है, साल में 6 महीने बारिश रहता है। तो इसके ऐसे जलवायु के बावजूद वो क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिया है गुवाहाटी में, और साथ में जो हमारे विज्ञान की तरफ से जो भी काम साइंटिफिकली करना चाहिए वो सभी पालन कर रही हैं, और इसीलिए इस तरह के जलवायु के बावजूद वो इस तरह के प्रजाति खूब अच्छी तरह से पालन करने में सक्षम रही है। फर्म की पशु पक्षियों के साथ राधिका की लगाव देखने लायक है। वो अपने हाथों से पशुओं को दाना खिलाने से लेकर फर्म की साफ सफाई तथा पशुओं की बीमारी के इलाज में भी काफी हद तक खुद संभाल लेती है। राधिका के पति और उनके 12 साल का बेटा भी फर्म के काम में सहयोग करते हैं। कोई अन्य कर्मचारी के बिना अपने परिवार के सदस्यों की सहयोगिता से ही इस फर्म की देखरेख होती है। पालतू मुर्गियों की अलग-अलग नस्ल को एक साथ एक बड़े झुंड में दिखना राधिका की फर्म की एक अन्य खासियत है। स्थानीय नस्ल का मुर्गियां तथा लेयर, सैब्रो, BV380, बन राजा और बड़े महंगे दाम में बिकने वाले ब्लैक चिकन या कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गी भी पाई जाती है इस फर्म में। असम में बतख का मांस काफी लोकप्रिय है। बतख के भी भिन्न प्रजाति देखे जाते हैं यहाँ। स्थानीय प्रजाति का बतख तो है ही, इसके अलावा सफेद रंग की व्हाइट पैकिन, खाकी केम्बल, इंडियन रनर आदि प्रजाति के बतखों का सफल रूप से पालन की जा रही है यहाँ। आजकल एक वाइल्ड बर्ड क्विल के घर में पालन की जा रही है। आकार में छोटी इस क्विल पक्षी की मांस तथा इसके अंडे मानव शरीर के लिए काफी लाभकारी बताया गया है। राधिका की फर्म में भी इसका पालन हो रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इस फर्म में पालन की जा रही सभी पक्षियों के अंडों से इंक्यूबेटर के मदद से चूजे निकाले जाते हैं। ये कड़कनाथ का चूजा है। आधुनिक इंक्यूबेटर तथा घरेलू जुगाड़ से बनाई गई इंक्यूबेटर का भी सफल रूप से उपयोग किया जाता है यहाँ। इन चूजों को खरीदने के लिए ग्राहक का नियमित भीड़ लगी रहती है। इतनी कम जगह में प्रणालीबद्ध तरीके से बड़ी मात्रा में की जा रही इस पशुपालन व्यवस्था को देखकर आश्चर्य होता है, वो भी एक महिला के द्वारा परिचालित की गई। एक्चुअली पहले टाइम तो बिक्री करने में बहुत दिक्कत होती थी, और मेरे पति और मैं गाड़ी में लेकर जाते थे, दुकान घूमते थे, दुकान में रिक्वेस्ट करते थे, हाँ मुर्गा ले लो, हांस ले लो, ऐसे। और ऐसे करते करते ही मैं 12 साल में यहाँ तक पहुँची। अभी तो मेरा बहुत ठीक ठाक चल रहा है। अभी मेरे लोग आते हैं, व्यापारी वगैरह, वो आकर मेरे घर से ही सामान खरीद कर, जो बतख है, मुर्गा है
बकरी है वो खरीद कर ले जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे घर में शादी पार्टी होने से ऐसे खरीद कर ले जाते हैं। घर के अंदर बाहर भिन्न स्थानों का सटीक उपयोग करना कोई इनसे सीखे। कहीं एक टोकरी में ही मकई के बीजों में पानी छिड़क कर उसे अंकुरित करके पौधे उगाए जाते हैं। घर के छत के ऊपर एक छोटी जगह में ही सब्जियां का आंगन यानी कि किचन गार्डन लगाया गया है। मौसम के अनुसार भिन्न प्रकार के हरे पत्तेदार साग सब्जियों की खेती की जाती है इस छोटे से आंगन में, जिससे घर की रसोई की जुगाड़ काफी हद तक हो जाती है। राधिका के घर के भिन्न स्थानों में लगाए गए रंग बिरंगे फूलों को देखना मनमोहक है। उल्लेखनीय है कि इन सभी पेड़ पौधों में जैविक खाद का प्रयोग होता है। फर्म की पशु पक्षियों का मल तथा अन्य जैविक कचरे को जैविक खाद में तब्दील किया जाता है। अपने फार्मिंग प्रणाली में प्राकृतिक तथा सस्टेनेबल यानी कि धारणीय कृषि व्यवस्था को अपनाई है राधिका ने। और यहाँ पे एक धारणीय कृषि व्यवस्था का एक सरल दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिसे कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और यहाँ पे हम आप लोग को दिखा रहे हैं जो कि है गोबर गैस ईंधन। ग्रामीण इलाकों में एलपीजी ईंधन का विकल्प के रूप में गोबर गैस या बायोगैस को उपयोग में लाना काफी लाभजनक होता है। और आपको ये आइडिया सबसे पहले कैसे दिमाग में आया कि ऐसे कर सकते हैं? घर में जो हमारा जो जानवर वगैरह है, गाय है, बकरी है, इसका जो मल है उसको हम लोग जहाँ तहाँ फेंकते थे। उससे क्या है, थोड़ा गंदगी भी होता था। इसलिए मेरे दिमाग में आया कैसे इसका सलूशन निकाले। तो इसके लिए मैंने काफ़ी नेट में भी सर्च किया, तो उसके मिला मुझे बायोगैस प्लांट का। तो पहले तो पुराना सिस्टम था, वो मतलब कंस्ट्रक्शन करते थे ईंट वगैरह से। तो मैंने उसका कुछ ड्रॉबैक भी देखा, लेकिन उसके बाद मैंने सिंटेक्स कंपनी से टाई अप किया, उनसे लेके आया इनमें। तो ये काफ़ी मेरा गंदगी भी कुछ कम हो गया घर में। तो इससे मेरा गैस भी प्रोड्यूस होता था घर में। इसी गैस से मेरा घर पूरे चल जाता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज राधिका को एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़ी होना नहीं पड़ता। यह देखने लायक है कि राधिका के घर तथा फार्म में उपयोग करती बिजली का भी उत्पादन घर में ही हो जाती है। सूर्य की प्रकाश सोलर एनर्जी को बिजली में परिवर्तित करके घर के सारे बिजली की उपकरण को चलाए जाते हैं। राधिका के घर में शक्ति का नवीकरण यानी कि रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी का एक सफल प्रयोग भी देखे जाते हैं। राधिका दास विज्ञान को सही मायने में
प्रयोग करती है और अपने को किस ढंग से उसे टेक्निक को अपने फार्म में लाना है, उसका फार्म में हमें देखने को मिला है। जहाँ कि वो किस तरह से बायोसिक्योरिटी मेजर, जिसके कारण आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा होता है, उस बायोसिक्योरिटी मेजर को पालन करने के कारण वो अपने फार्म में बीमार को बहुत हद तक कंट्रोल करने में सक्षम रही है। यहाँ तक कि अपने प्रयास में वो जो कि बायोसिक्योरिटी मेजर में है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर कहा जाता है कि जो भी फार्म में जो भी अव्यय निकलता है वो किस ढंग से मैनेजमेंट करना है, उसका वो बहुत अच्छा बेहद अच्छा उत्पादन वो की है, जिसके कारण वो उस जो भी है गोबर है, मल है, उसको वो गोबर गैस में कन्वर्ट करके वो बायोगैस बना करके खुद अपने घर में उत्पादन करती है। यहाँ तक कि वह अपने शिक्षा से वो छोटा सा इनक्यूबेटर खरीद के ले आई है, वो खुद हैच करती है और उसको निकाल करके बाजार करती है। राधिका की पति पंकज दास और उनके बेटा भार्गव, इन 3 सदस्यों से बना परिवार आज एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अपने कलाकारिता के हुनर को फिर से अभ्यास में लाने की इच्छा रखती है राधिका। सालों पहले बनाए गए चित्र तथा मूर्तियों से भरा पड़ा है राधिका की घर। यह हमारी आशा है कि राधिका एक सफल पशुपालक होने के साथ साथ भविष्य में एक प्रतिष्ठित कलाकार भी बने। जैसे कि हम लोग जानते हैं नारी शक्ति के प्रतीक है और आपने वो साबित करके दिखाया है, तो आप बाकी महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण के ऊपर आप क्या कहना चाहोगी? नारी तो शक्ति का प्रतीक है, इसलिए नारी को घर के काम में ही उलझ रहना नहीं चाहिए और नारी को ऐसे कृषि में और पशुपालन में भी जोर देना चाहिए, काम करना चाहिए, तभी तो हमारा घर का और देश का कुछ होगा। जीवन संग्राम में कभी ना हार मानने वाले हौसला रखती है राधिका। अपने मेहनत और लगन से स्वावलंबी बनकर अपने परिवार को संवारती हुई राधिका आज समाज के लिए भी एक मिसाल बन रही है। राधिका बोरा दास असम की कृषि क्षेत्र का एक जाने माने प्रगतिशील महिला पशुपालक है। जहां नारी को आज भी अबला कही जाती है, वही राधिका एक सशक्त नारी के रूप में हजारों लाखों महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी है।